जावेद लतीफ साहब, तहरीक इंसाफ की तनकीद की तो समझ आती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके साथ आपने 16 महीने हुकूमत भी की, वो भी तनकीद कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ को रिलीफ जो है वो मिल रहा है और बड़ी तेजी के साथ मिल रहा है। तो ये तनकीद आपके ख्याल में खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों की जा रही है? रहमान, पहली बात तो ये है कि 2 माह पहले तक जिन जमातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस लीडरशिप का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख कर ये बताएं कि ये कह नहीं रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई है। 2 महीने पहले तक ये नहीं कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 माह पहले तक ये बात नहीं कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इस सिस्टम से आउट रखना, इस सिस्टम को कमजोर करने वाली बात है। तो क्या वजह है कि आज 2 माह बाद वो इंसाफ की बात करने की बजाय, और अगर इंसाफ होता नजर आना शुरू हुआ है, वो भी मैं तो समझता हूं कि जब हर एक कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, कोई इकरार भी कर रहा है, कोई ये बता भी रहा है कि किसने ये सारा फैसले करवाए, तो ये तो यक जुम्बश खत्म होने चाहिए थे फैसले। और अगर आज कोई कहता है कि ये फास्ट ट्रैक पर नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि इंसाफ होता ही वो है जो फास्ट ट्रैक पे सबको मिले। वो एक के अच्छा। लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ये बात कहता है कि नवाज शरीफ को 2017 में मिलने वाली सजाएं दुरुस्त थी, तो फिर कोई मेरे साथ बात करे। और अगर उन सजाओं को नाइंसाफी कहता है, बेगुनाह नवाज शरीफ को कहता है, तो फिर आज अगर कोई इतराज करता है, इसलिए फिर करता है कि उसको इक़्तिदार की कोई ख्वाहिश है, हवस है कि अगर नवाज शरीफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि 2017 में क्वालिफाई थे, हाँ। तो उनके रास्ते ठीक। में रुकावट आ जाएगी, किसी को सिलेक्ट नहीं किया जा सकेगा या कोई इलेक्ट नहीं हो सकेगा नवाज शरीफ की मौजूदगी में। तो मैं समझता हूं कि ये हाँ। जमहूरियत पर एक कमजोर ईमान की निशानी है कि आप लोगों पर एतमाद नहीं करते, बल्कि राइट लेफ्ट देखते हैं कि हमें भी कोई 2018 की तरह सिलेक्ट कर ले। तो फिर किस तरह आप जमहूरियत के दावेदार हैं, किस तरह आइन कानून की आप बात करते हैं? फिर अच्छा। आप लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन मियां साहब, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की कानूनी सियासी मुश्किलात हल हुई, हो सकता है वो जमातें आपसे वो फार्मूला जानना चाहते हूं कि जिसकी वजह से हालात इतने बदल गए हैं मियां साहब के लिए। मुझे मुझे बड़ी हैरत होती है जब कोई ये बात करता है कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, मगर इस वक्त क्यों मिल रहा है? इंसाफ उसको मिल रहा है, मगर तेजी से क्यों मिल रहा है? मैं तो इस तेजी के इसलिए हक में नहीं हूं। मैं तो हम्म। कहता हूं कि जब आप ये बात मान रहे हैं, दुनिया मान रही है कि नवाज शरीफ को हम्म। निकालने के लिए वो फैसले करवाए गए थे, किए गए थे, तो आज नवाज ठीक। शरीफ जरूरत है रियासत की, तो इसलिए वो फैसले बदले जा रहे हैं। भाई, मुझे कोई बताए कि हम्म। आज किसी दूसरे शख्स के लिए कोई जेआईटी बनी है, कोई मॉनिटरिंग जज किसी लोअर कोर्ट के ऊपर बैठा है? हमारे ऊपर तो लोअर कोर्ट में जो केसेस चलते थे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज बैठा होता था। उसके होते हुए फिर मुझे ये बताएं कि मुझे इंसाफ कहां से मिल सकता था? मगर हमने वो भी वक्त देखा। हम्म। आज भी ये बात करता हूं कि अगर हम लोग एक सोच से कि अच्छा। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, चीजों से पे जुबान नहीं खोल रहे, तो खुदा के लिए सब लोग समझें कि रियासत को चलाने के लिए पाकिस्तान की मईशत जो वेंटिलेटर पे है, हमें कोई कहे कि वेंटिलेटर से हटा के मईशत को आप अपने मसल्स दिखाओ 2017 वाले, तो क्या जी। उससे कुछ जो तकाजा करता है इन चीजों का वो मुनासिब है? इसीलिए ये मैं कहता हूं कि हमें जब कोई ये बंदा कहता है कि आप वोट की बात करते थे, आप बयानिए पे कंप्रोमाइज कर गए हैं,
तो हम ये बात कह रहे हैं, जी। वोट को इज्जत दो, आइन का एहतराम करना है कि वो तरजीहात आज भी ये है कि पाकिस्तान के आइन कानून को मुकद्दस जानो, आइन कानून के मुताबिक अदारों में बैठे लोग काम करें, तो पाकिस्तान के अंदर बार बार ये सवाल नहीं उठेंगे कि किसको निकाला गया, किसको लाया गया और कब लाया गया और क्यों लाया गया। लेकिन वेद लतीफ साहब, सवाल यह है कि ये हालात क्यों बदल गए हैं मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर? क्या कोई रियलाइजेशन है या कुछ और मामला है कि जो है वो इस कदर तब्दीली देखी जा रही है हालात के अंदर? ये रहमान नजर बात वही है जो 2008 में आपको नजर आई थी। उस वक्त भी निकाले जाने के बाद कभी किसी ने आज तक सवाल किया है? हाँ। कि लोग एक फरीक से सवाल करते हैं कि आप क्यों बाहर गए? कभी ये किसी ने सवाल किया है कि निकाला क्यों गया था? अगर कोई डील की बात करता है तो कभी किसी ने सवाल किया है ये डील किससे हुई है? सवाल तो ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई ब्लैकमेल करके अदारों को, क्या यरगमाल बना के किसी पॉलिटिशियन को, किसी अदारे के शख्स को तो कोई बाहर निकलता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो फिर सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए। और 2008 में जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे और जिस तरह फिर 8 साल बाद केसेस खत्म हुए थे, पाकिस्तान की जरूरत थी। तो क्या मैं ये सवाल करूं कि पहले किसी की ख्वाहिश थी और उसके बाद पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो बुला लिया गया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ ने अपने 8 साल जो उसके जाया किए गए जिंदगी के, रियासत को नुकसान पहुंचाया गया, नवाज शरीफ ने तो ये सवाल नहीं किया कि पहले मेरे 8 साल वापस करो। उसने पाकिस्तान को जब कर्ब में देखा तो उसने खुद को पेश कर दिया। आज फिर वही कि 5 साल बाद आज फिर नवाज शरीफ याद आ गया कि पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल रहा। तो उसने तो फिर सवाल नहीं किया कि पहले बदला लिया जाए या उन लोगों को पहले कटहरे में लाया जाए। नवाज शरीफ ने फिर पाकिस्तान की हालत जार को देखते हुए अपने आप को पेश कर दिया कि मैं तो इस मट्टी का बेटा हूं, मैं इस मट्टी पे कुर्बान होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इस पाकिस्तान के लिए फिर से पाकिस्तान को चलाने के लिए, तरक्की की पटरी पर चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। खुद को पेश कर दिया। इसमें भी इतराज है किसी को? इतराज तो उस वक्त उठाना चाहिए था जब निकाला गया। राइट। लेकिन मियां साहब, ये तो निगरान हुकूमत पर भी आपकी सहूलतकारी का इल्जाम लग रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने कहा कि निगरान हुकूमत एक पार्टी